हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लास्ट लेक्चर में जो करके आए थे उसमें कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद एक सीट आपको क्वेश्चन सीट भेजी गई थी जिसमें कैपेसिटर के और टाइप के क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन सीट हिंदी में थी लेकिन वो आपको करनी थी। कुछ स्टूडेंट्स ने की है, अभी कईयों ने नहीं की है। जिन्होंने नहीं किए वो भी करेंगे। उसका लैंग्वेज के जाते हैं, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो टर्म समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो। बाकी सरल से सवाल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ जो आपको समझ में नहीं आए। नहीं आते तो आप पूछ सकते, लेकिन उनको करना है। आज अपन एक टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक था जिसके कुछ न्यूमेरिकल उस सीट में थे। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो कोई कैपेसिटर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर भी कह सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर भी कह सकते हैं। कंडक्टर क्यों कह सकते हैं? कि कैपेसिटर अपने आप में एक कंडक्टर होता है। कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टर्स। बेसिकली तो कंडक्टर ही है। उसकी अपने को कैपेसिटेंस, उसकी क्या निकालनी है? अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या? अभी इलेक्ट्रिक इसमें से टर्म हटा दो, हम बात करते हैं केवल पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, सोचकर देखिए। आप पहले भी एक दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे अपने डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी और 11th क्लास में आपने कई जगह पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो अभी जैसे रिसेंटली डायपोल में पढ़कर आए थे, तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो एनर्जी कोई भी हो वो हमेशा होती है वर्क डन। क्या होती है? वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? तो वो वर्क डन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम करते हैं, टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कैपेसिटर में? तो कैपेसिटर पे हथौड़े तो चलाने नहीं है। काम क्या करना है? तो कैपेसिटर को अपने को चार्ज करना है। तो किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो काम करना पड़ता है, तो द टोटल वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो टोटल वर्क डन कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। उसकी अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर एज्यूम करते हैं जिसकी कैपेसिटेंस सी है। कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो आपने पढ़ा था Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इक्वल टू सी वी, वेयर C इज द कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज सेड टू बी कैपेसिटेंस। तो C क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो C की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो कोई भी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस फिक्स रहेगी। वेरी कौन करेगा? वेरी करेगा Q और V। तो हम एक कैपेसिटर को एज्यूम करते हैं जिसकी कैपेसिटेंस, तो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C। एक कैपेसिटर यूज किया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C है। C तो इसका फिक्स रहेगा। अब हम इसको चार्ज करेंगे तो इसका पोटेंशियल वेरी करेगा। चार्ज अगर हम इसको अनचार्ज है और अनचार्ज से इसको कैपिटल Q चार्ज तक चार्ज करते हैं, तो इसका पोटेंशियल भी 0 से लेकर इसका लास्ट जो फाइनल पोटेंशियल होगा V, वहाँ तक वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? तो एज वी नो दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V। When the value of Q is 0, it means the value of V is also 0. When the value of Q is maximum, then the value of potential is also maximum. V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वेरी करेंगे तो Q की वैल्यू वेरी करेगी तो V की वैल्यू भी वेरी करने वाली है। तो हम एक कैपेसिटर लेते हैं जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसको अपने को चार्ज करना है 0 टू कैपिटल Q। अनचार्ज था, उसको मैक्सिमम चार्ज तक इसको चार्ज करना है। इसका मतलब है उसका पोटेंशियल 0 से लेकर V तक वेरी करेगा। अब जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू उसी रेट में, उसी में स्लाइडली इंक्रीज होती जाएगी। लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q डैश। हमने किसी एक इंस्टेंट पर चार्ज कितना मान लिया? स्मॉल q। देन द पोटेंशियल, लेट दिस इज स्मॉल v। व्हेन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q, इट मीन्स द पोटेंशियल एट दैट इंस्टेंट इज V। ऐसा अपन ने एज्यूम किया है। तो वी नो दैट एज C इज इक्वल टू Q बाई V। इट मीन्स V इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई C। तो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कैपेसिटर है, उसको हम चार्ज Q देते हैं तो उसका पोटेंशियल V हो गया। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज Q अपॉन C। लेट दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करते समय उसको वर्क डन कितना होगा? तो वी नो दैट वर्क डन एंड पोटेंशियल रिलेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू W बाई Q। इट मीन्स W इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू V।
अब किसी कैपेसिटर को हमने एक स्मॉल चार्ज प्रोवाइड किया डी क्यू, उससे हमने इसको चार्ज कर रहे हैं, देन द वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी होता है, और वी उस इंस्टेंट पर कितना है, लेट द पोटेंशियल इज वी एंड द गिवन चार्ज इज डी क्यू। ठीक है, वी की वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस इज क्यू बाई सी एंड डी क्यू, ये हो गया। तो किसी भी डी क्यू चार्ज को अगर हम इसको देते हैं तो वर्क डन कितना होगा, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, वेयर क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एट दैट इंस्टेंट व्हेन द पोटेंशियल बिकम वी पोटेंशियल की वैल्यू और वी उस समय चार्ज क्यू है, सी तो कांस्टेंट है, तो क्यू उस समय इंस्टेंट पर चार्ज है, डी क्यू हमने चार्ज और दिया, तो ये वर्क डन हो गया। नाउ टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो, डी डब्ल्यू कितना है, दिस इज क्यू बाई सी, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। किसके रेस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो चार्ज क्यू के रेस्पेक्ट। हमने पढ़ रखा है चार्ज को कहाँ से कहाँ तक देना है, तो 0 चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज तक देना है, तो दिस इज द लिमिट ऑफ चार्ज 0 टू कैपिटल क्यू। अब इसको केवल इंटीग्रेट कीजिए, नाउ वी हैव W इज इक्वल टू, क्यू इज कॉन्स्टेंट, सॉरी क्यू नहीं, C कॉन्स्टेंट होगा, क्यू के रेस्पेक्ट तो कर रहे हैं, 1/c इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, Q विद रेस्पेक्ट टू डी क्यू, लिमिट 0 टू कैपिटल क्यू, W इक्वल टू 1/c, हियर द पावर ऑफ Q इज 1, इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला x की पावर n का होता है, तो Q की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट 0 टू कैपिटल Q, 1/c ये बचा, दिस इज Q स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू कैपिटल Q, 2 बाहर आ गया, क्या बचा, W इक्वल टू 1/2c, अपर लिमिट कैपिटल Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट तो 0 स्क्वायर, तो W इक्वल टू बचेगा 1/2c एंड Q स्क्वायर, इट मीन्स Q स्क्वायर बाई 2c। ये हमने चार्ज किसी कंडक्टर को कैपेसिटर को चार्ज किया 0 से लेकर Q चार्ज तक, तो वर्क डन हमको ये आया। वी नो दैट दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इन द कंडक्टर U, दिस इज इक्वल टू W, वैल्यू पुट करेंगे W की तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2c, एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी, यूनिट इज जूल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, अभी Q और C के टर्म में निकाला, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो Q इज इक्वल टू C, V होता है, क्यों हमने क्या पढ़ा था कि Q प्रोपोर्शनल टू V है, अब Q बढ़कर कैपिटल Q हो गया तो पोटेंशियल V बढ़कर क्या हो जाएगा, कैपिटल V, तो हमने चार्ज को Q कर दिया तो पोटेंशियल V हो गया, C तो कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कर दो, तो U इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो U इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया, Q स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा हो गया हाफ CV स्क्वायर। तीसरा रिलेशन और देख लेते हैं, इस ये Q और C के टर्म में निकाला है, ये हमने C और V के टर्म में निकाला है। अब C को एलिमिनेट करेंगे तो हियर C इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V, वैल्यू पुट कर दो, C इज इक्वल टू Q बाई V, वैल्यू पुट करेंगे तो U इक्वल टू 1/2 C की जगह Q बाई V इंटू V स्क्वायर, एक पावर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, तो U इक्वल टू 1/2 QV, एनर्जी है तो जूल। तो इस तरीके से हम किसी भी कंडक्टर या किसी भी कैपेसिटर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। काम क्या करना था कि ये कोई कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसको हमको 0 से लेकर कैपिटल Q तक चार्ज करना है। चार्ज करेंगे तो जैसे जैसे पोटेंशियल वैल्यू का इंक्रीज होगी तो उसी केस में उसी रेशियो में स्लाइडली चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेट एट एनी स्टेट द पोटेंशियल इज V एंड चार्ज इज Q।
तो देन द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वी इक्वल टू क्या बचेगा, क्यू बाई सी। जीरो से क्यू तक चार्ज अपने को करना है, तो किसी एक स्मॉल चार्ज हम इसको देते हैं डी क्यू, तो वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दी तो ये रिजल्ट आ गया। ये एक स्मॉल चार्ज को हमने प्रोवाइड किया तो ये वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो टू कैपिटल क्यू चार्ज। तो जीरो से हम कैपिटल क्यू चार्ज देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट की क्यू बाई सी डी क्यू। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, चार्ज के रेस्पेक्ट, तो जीरो टू क्यू। सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रिजल्ट, कैलकुलेशन करके तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अभी हमने क्यू को एलिमिनेट किया तो आ गया रिजल्ट हाफ सी वी स्क्वायर, और सी को एलिमिनेट किया तो रिजल्ट आ गया हाफ क्यू बी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, चलिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है इसी का आगे का, इसलिए उसको और अभी हाथ के हाथ देख लेते हैं इसी के साथ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर आपने निकाली। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, तो अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना है, तो पर यूनिट वॉल्यूम को इसको हम और दूसरा टर्म कह सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट पर यूनिट वॉल्यूम में होता है उसको उसकी डेंसिटी और बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो अपने को कैपेसिटर की एनर्जी के साथ साथ उसका वॉल्यूम चाहिए। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको एज्यूम करते हैं एक प्लेन प्लेट कैपेसिटर। तो वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेन प्लेट कैपेसिटर व्हेन द एयर इज फिल्ड, तो C इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वेयर A is the area of the plates and D is the distance between both plate। D डिस्टेंस है और A इसका एरिया है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट कर दो, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी स्क्वायर। V है पोटेंशियल डिफरेंट, हम कैसे निकालते हैं, तो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई डी होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू टी। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेट्स, और D क्या है, डिस्टेंस। वैल्यू पुट कर दें, देन U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, ई डी। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसका स्क्वायर खोला तो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। डी से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, इसको सेपरेट कर दो, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ब्रैकेट में A इंटू डी कर दिया। ये क्या चीज़ है, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो हियर A इंटू डी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर उसका वॉल्यूम हो गया, तो वी गेट U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई वॉल्यूम के टर्म में। हमको निकाली है एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नाउ एनर्जी डेंसिटी, तो स्मॉल u इक्वल टू टोटल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
अपॉन में टोटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, टोटल एनर्जी और वॉल्यूम, तो ये टोटल एनर्जी कितनी है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अपॉन में क्या है, अपॉन में वॉल्यूम है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेंसिटी को स्मॉल यू, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट, तो U इज इक्वल टू वी गेट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इट इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, और ऑल्सो नॉन एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी हमको इतनी मिली। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी का। जो क्वेश्चन शीट भेजी गई है हिंदी में, लेकिन आपको करनी है, सरल सी भाषा है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कोई दिक्कत आए तो आप उस टर्म को पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन आपके एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के थे, उनके फॉर्मूला भी आपको करा दिए, इनको और करना है। अब इसमें फाइनली एक डेरिवेशन और बचा हुआ है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स। तो उसमें हम निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एनर्जी लॉस। ऐसा एक टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पूरा नहीं को एक लेक्चर चाहिए, तो एक वीडियो में, यानी अगला नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अपन ये करने वाले हैं। ठीक है, इतना कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने पढ़ाई का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।